हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 215 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन और उसकी टीम के हाथों काई फैमिली और सन फैमिली के यंग मास्टर्स लगते हैं, जिनके पास एक मैप होता है और उन्हें लगता है शायद ये मैप फेक है, लेकिन असल में वो मैप फेक नहीं होता। वो तो हांगपो किंग टियान का बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है। उस मैप के ऊपर उन सारे एग्जिट पॉइंट्स का निशान होता है, यहाँ से वो लोग वापस जा सकते हैं। और साथ ही उसने 2 चाबियां भी इनके पास भिजवाई होती है। ज़ूफेन इस सारी चाल को समझ जाता है। ज़ूफेन अपनी टीम से कहता है तुम सभी लोगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम होना है और उसके बाद उन सारे एग्जिट पॉइंट्स पर जाना है। साथ ही वो अपने पास से तीनों यंग मास्टर्स को एक एक पोटली देता है और उन्हें कहता है इसके अंदर जो कागज के ऊपर लिखा हुआ है उसे 5 दिन के बाद ही ओपन करके पढ़ना, उससे पहले मत पढ़ना। यंग मास्टर लॉन्ग आगे बढ़ता है और उसे कहता है लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इससे तो हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। ज़ूफेन उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम लोग वीक हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग डिवाइड हो जाएं। ज़ूफेन उन सभी से कहता है अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम सभी लोग एक ही ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा होगा और हांगपो किंग टियान हमें कहीं से भी देख सकता है, वो हमें नोटिस कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग 3 छोटे छोटे ग्रुप्स में चेंज हो जाएं और उसके बाद इस तरह हम लोग आसानी से हर एक एग्जिट से निकल सकते हैं। अगर रास्ते में हमारे ऊपर अटैक होता भी है तो हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा छोटा होगा, तुम सभी लोग वहाँ से आसानी से भाग सकते हो या फिर जंगल में जाकर छुप सकते हो। सिस्टर चूचू से कहती है अगर ये मैप फेक निकला और अगर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है तो फिर हम लोग तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मारे जाएंगे। ज़ूफेन आगे बढ़ता है, सिस्टर चूचू से कहता है हमें पता कैसे चलेगा कि ये मैप फेक है या असली है, हमें वहाँ पर जाकर ही देखना पड़ेगा। हम लोग इतना रिस्क तो ले सकते हैं क्योंकि हमें फाइनली यहाँ पर एक एग्जिट रूट मैप मिला है, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। फिर हम लोग जहाँ पर बीस्ट किंग माउंटेन के ऊपर हांगपो किंग टियान से फाइट करते रहेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हमें इससे ज्यादा अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलने वाला। हमारी तीनों टीमों में से हर टीम अपने पास से 3 प्रोफाउंड राउंड के एक्सपर्ट्स को आगे भेजेगी, जो कि तकरीबन 30 मील आगे रहेंगे। वहाँ पर रास्ते में चेक करते रहेंगे और अगर उन्हें लगा कि ये कोई ट्रैप है तो वो लोग वापस आकर तुम लोगों को बता देंगे। इस तरह ये डबल एश्योरेंस हो जाएगी। अगर वो वाकई में ट्रैप हुआ तो हमें एडवांस में पता चल जाएगा। ज़ूफेन उन सभी से कहता है चलो फिर जल्दी से डिवाइड हो जाओ। वो सारे उसकी बात को मान लेते हैं। मिंग सिस्टर चूचू से कहता है तो अब तो तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं रही, मैंने सारी बात एक्सप्लेन कर दी है कि हमारे 3 एक्सपर्ट्स आगे रहेंगे भी हर टीम में और वो हमें पहले से बता देंगे वहाँ पर क्या चल रहा है कि कोई ट्रैप है या नहीं। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है और कहती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार है, इसके पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। फिर वो सारे लोग अपनी अपनी टीम्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जबकि यंग मास्टर लॉन्ग ज़ूफेन से कहता है हम लोग इन दोनों का क्या करें, इनके पास से मुझे मैप मिला है, क्या इन दोनों को भी मार डालें। ज़ूफेन यंग मास्टर लॉन्ग से कहता है इन दोनों को जाने दो। यंग मास्टर लॉन्ग से कहता है अगर हम इन्हें यहाँ से जाने देंगे तो इन्होंने हमारा सारा प्लान सुन लिया है, ये जाकर हांगपो किंग टियान को बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि इनको यहाँ से छोड़ना अच्छा आइडिया है। ज़ूफेन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये लोग वहाँ पर जाकर नहीं बताएंगे तो हांगपो किंग टियान को इस बारे में पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ पर भी एक गद्दार बाकी है, जैसा कि ब्लड मार्च के ऊपर पहुँचने पर पहली हांगपो किंग टियान वहाँ पर मौजूद था। हमें अभी तक अपने मेंबर्स के अंदर से उस गद्दार के बारे में पता लगाना है। इन दोनों को यहाँ पर हमने पकड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई तो होगा जिसने हांगपो किंग टियान को इस बारे में बता दिया होगा। इसलिए अगर इन दोनों को मार भी डालें या फिर जिंदा छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को छोड़ दो। जी शेंग और यंग मास्टर लॉन्ग दोनों इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि हम लोग इस बारे में कैसे भूल गए कि हमारे यहाँ पर एक ना एक गद्दार है जिसने हांगपो किंग टियान को लास्ट टाइम हमारी लोकेशन के बारे में बताया था। ज़ूफेन उन दोनों को परेशान देकर कहता है तुम दोनों को इस तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है कि हम लोग अपने दरमियान किसी स्पाई को ढूंढना स्टार्ट करें। जो मैंने तुमसे कहा है पहले उस प्लान पर काम करो। हम सभी लोग ड्रैगन क्लाउड सिटी में पहुंचने के बाद इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी फैमिलीज के दरमियान में वो गद्दार कौन है जो कि हांगपो किंग टियान के साथ मिला हुआ है। जी शेंग उसे कहता है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि एक गद्दार हमारे सारे के सारे प्लान्स पर पानी फेर सकता है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ूफेन उसे कहता है मुझे तो नहीं लगता कि गद्दार इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि वो गद्दार यहाँ पर सिर्फ हमारी लोकेशन के बारे में हांगपो किंग टियान को बता सकता है। अगर हम लोग इतने ज्यादा फास्ट चलेंगे का मैसेज हांगपो किंग टियान तक पहुँचने से पहले ही हम लोग इस जगह से निकल जाएं तो फिर वो हमारे बारे में क्या कर सकता है, वो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने पहले वाले प्लान के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर एक स्पाई को ढूंढना शुरू करेंगे और आपस में एक दूसरे को शक की नजर से देखना स्टार्ट करेंगे तो इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इससे हांगपो किंग टियान का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जल्दी से 3 ग्रुप्स में बढ़ जाओ और उसके बाद एग्जिट पर पहुंचो, वो भी डबल स्पीड के साथ। जी शेंग और यंग मास्टर लॉन्ग दोनों उसके पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि यूनहाई सोच रहा होता है मेरे गॉडफादर भी इतनी अच्छी तरह से आर्मी को लीड नहीं करते, इसने तो बहुत ही जल्दी एक प्लान भी सोच लिया और उस प्लान को किस तरह कंप्लीट करना है ये भी सोच लिया, और साथ ही हांगपो किंग टियान के सामने अपनी आर्मी को किस तरह लेकर जाना है, उसे किस तरह अपनी आर्मी को बचाना है, ये सब कुछ भी इसने पहले से सोच लिया है। इसीलिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें ज़ूफेन के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जीनियस है। फिर साथ ही ज़ूफेन चलाकर उन सभी से कहता है चलो जल्दी से जाओ यहाँ से, मैं तुम सभी को 5 दिन के बाद ड्रैगन क्लाउड सिटी में ही देखूंगा। इस जंगल से निकलने
बोलने के बाद और वो सारी बोसदा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं। लेकिन ज़ीशेंग अभी भी बोसदा टेंशन में होता है। ज़ीशेंग कहता है इसने कहा कि 5 दिन के बाद हम लोग ड्रैगन क्लाउड सिटी में होंगे, लेकिन यहाँ से जो सबसे ज्यादा करीब एग्जिट पॉइंट है वो भी यहाँ से 7 दिन की दूरी पर है और जो सबसे दूर वाला है वो 10 दिन की दूरी पर है। हम लोग इतने टाइम में वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ू फैन कोई और प्लान बना रहा है या फिर ज़ू फैन उस स्पाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि हम सभी में छुपा हुआ है। वो तीनों ही ज़ू फैन की बात मानकर अपनी अपनी टीम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ज़ू फैन वहीं पर खड़ा होता है जबकि ज़ू फैन के साथ यंग मास्टर काई के सन खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं ज़ू फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम हमें जाने क्यों दे रहे हो? तुम हमें मार भी सकते थे। ज़ू फैन कहता है मेरे पास तुम्हें छोड़ने की कोई भी वजह नहीं है, बस यही समझ लो कि मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा हूँ। जाओ यहाँ से भाग जाओ। तो तुम लोगों ने हमारी लू फैमिली का बहुत सा ख्याल रखा था, या फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह तड़प तड़प कर मरते हो। लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मेरी नजर में तुम्हारी औकात सिर्फ कचरे जितनी है। कचरे को हम लोग सिर्फ फेंक ही सकते हैं या फिर उसको आग लगा सकते हैं, तो यही समझ लो कि तुम्हारे जैसे कचरे को मैंने फेंक दिया है। चलो आप जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। वो दोनों ही ज़ू फैन की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ाओनिंग और ज़ीटियान की तरफ दिखाते हैं। ज़ाओनिंग भागती हुई ज़ू फैन के पास आती है और कहती है क्या तुम हमारे साथ नहीं जाने वाले? ज़ू फैन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ पर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिन्हो मेंशन वालों के साथ चली जाओ। वहाँ पर ज़ीशेंग है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है कि इस लड़के के ऊपर यानी ज़ीटियान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है और पहले भी कई बार तुम्हारी जान को खतरे में डाल चुका है। लेकिन ज़ीशेंग काफी ज्यादा काबिल है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ज़ीटियान चिल्लाकर उसे कहता है ओए ये तुम क्या कह रहे हो? इसके सामने मुझे इस तरह कैसे कह सकते हो कि मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद ज़ाओनिंग से कहता है ठीक है ज़ाओनिंग तुम इसी के साथ ही चली जाओ। अंगपो किंगटियान के अलावा बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकें। ज़ाओनिंग ज़ू फैन से कहती है ब्रदर ज़ू फैन वो हम लोग नेक्स्ट एक दूसरे को कब देख पाएंगे? ज़ू फैन से कहता है 5 दिन के बाद। ज़ाओनिंग कहती है क्या तुम मुझसे पक्का वादा करते हो? ज़ू फैन कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। ज़ाओनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है 5 दिन के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मुझसे मिलने के लिए आना। फिर साथ ही वो दोनों अपनी रिंग्स को टकराते हैं। ज़ू फैन हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। 5 दिन के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता जो मैं पूरी न कर सकूं। अभी के लिए तुम ज़ीटियान के साथ चले जाओ। फिर वो ज़ीटियान के साथ वहाँ से चली जाती है। ज़ू फैन उन दोनों को बाय बोल देता है। दोनों को बाय बोलने के बाद ज़ू फैन सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ जुनहाई और उसकी अपनी लू फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं क्योंकि उनके साथ मास्टर ल्यू भी खड़े होते हैं। ज़ू फैन आगे बढ़ता है और कहता है ग्रैंड मास्टर ल्यू जरा मेरी बात सुने, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएं, मुझे एक काम में आपकी हेल्प की जरूरत है। ज़ू फैन मास्टर ल्यू को अपने साथ लेकर एक क्लिफ के ऊपर चला जाता है। ज़ू फैन वहाँ पर से निकलते हुए सूरज की तरफ देखता है और कहता है ज़ू फैन कहता है अब जबकि मैंने अपने इर्द गिर्द जितने भी कमजोर लोग थे उन सभी को अपने से दूर कर दिया है तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। पिछले पूरे 1 महीने से मुझे इस तरह का एहसास पहले कभी नहीं हुआ। अब मुझे लग रहा है कि मैं वाकई में बिल्कुल आजाद हूँ। मास्टर ल्यू ज़ू फैन से कहते हैं इस बार के एसोटेरिक डिबेट में तीनों बड़ी फैमिली वालों ने तो कुछ भी नहीं किया, इस बार तो सब कुछ आप ही कर रहे हैं। वो अभी तक यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी सपोर्ट उनको हासिल है। अगर आप उनके साथ नहीं होते वो आप तक मर चुके होते या फिर हार चुके होते। ज़ू फैन मास्टर ल्यू से कहता है मास्टर ल्यू आपने बिल्कुल ठीक कहा। मास्टर ल्यू हंसते हुए कहते हैं ग्रैंड मास्टर ज़ू चलो जल्दी से मुझे बताएं फिर मुझे क्या करना है। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे जल्दी से बता दे, मैं वो काम जरूर करूंगा। ज़ू फैन उसे कहता है मेरे पास ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, मैं तो बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि हांगपो किंगटियान इस वक्त कहाँ पर है। साथ ही ज़ू फैन के चेहरे के लुक्स भी बदल जाते हैं। मास्टर ल्यू उसके चेहरे के इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही उन्हें लग रहा होता है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। मास्टर ल्यू भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 215 का एंड करते हैं। एपिसोड 216 15 मिनट के बाद अपलोड होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।